जय मसीह की। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार प्रभु ने आज हमें ये दिन दिखाया। क्यों ना हम मिलकर उसकी स्तुति करें, क्यों ना प्रभु को धन्यवाद दें, क्यों ना उसकी बड़ाई करें। आइए परमेश्वर के लोगों उसकी करुणा और दया को स्मरण करें, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। यदि आप हम सब मिलकर एक आत्मा में होके इसी वक्त हम उसकी आराधना में जाएंगे। यही समय है कि हम मिलके उसे धन्यवाद दें। आइए परमेश्वर के लोगों अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, लेट्स वर्शिप हिम। अपने हाथों को उठा के जहां कहीं भी आप बैठे हो, उस आपके घर में, उस स्थान में पवित्र आत्मा की मौजूदगी में आप आत्मा से भरकर उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। इस समय तक प्रभु, इस सितंबर महीने में भी तूने हमें संभाला, धन्यवाद। आज हम सब तेरे चरणों में आते हैं। आज की आराधना, आज की सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। हमारे शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान बनाकर चढ़ाते हैं। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आज इस आराधना के द्वारा तू प्रसन्न हो। आज इस आराधना के द्वारा ओ तेरे दिल को प्रसन्नता मिले। प्रभु हमारे होठों का फल लेके तेरे चरणों में आएंगे। हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन प्रभु जो तेरे दास के मुख से निकलने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वचन लोगों के जीवनों में 100 गुना काम करने पाए। और इन अंतिम दिनों में तेरे वचनों में बढ़कर, दृढ़ होकर, विश्वास में प्रभु चलने और बढ़ने में हम सबकी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु तेरी प्रजाओं के लिए, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की मीटिंग सभा के विरोध में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हुए निकल जाए। और हर जगह, हर घर में, हर परिवार में, हर बच्चों में, हर बुजुर्गों में, हर जवानों में जो जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर यीशु के लहू की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं। और ये दुआ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यदि आप हमारे संग हो तो आइए हम एक आत्मा हो जाए, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके संग एक आत्मा होता है। और जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। Let's welcome you, Holy Spirit. Let's welcome Holy Spirit. Let's welcome Holy Spirit. आपके घरों में, आपके हृदय में, आपके मनों पर, आपके विचारों पर। परमेश्वर का अभिषेक जोर को तोड़ देता है, बंधनों को खोलता है। आइए परमेश्वर के लोगों जुड़ जाइए। ओ हम मसीह की देह हैं और मसीह हमारा सिर है। सारी चिंताओं को दूर कीजिए, सारे टेंशन, सारा डर, सारा भय, सारे भविष्य की चिंता दूर हो जाए। हम सब मिलके उसके पवित्र स्थान में जाए, उसके दर्शन और उसकी पवित्रता को खोजने के लिए। Let's worship him.
लहू में सामर्थ है, उसके लहू में कुदरत है, उसके लहू में सामर्थ है जो सारे बंधन और जुओं को तोड़ देता है। वही सामर्थी लहू आज हम सबको छू रहा है, वो हमें साफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, उसकी आराधना करें। यस, सामने परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 84 पहले वचन और दूसरे वचन में, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और भजन संहिता 105:4 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा के दर्शन के खोजी बनो, लगातार उसके दर्शन के खोजी बनो। तो आइए हम इस आराधना में उसकी पवित्रता को खोजें। और आज आपकी सारी परिस्थिति, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो सब भूलकर उसके दर्शन के खोजी बनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम समयों में प्रभु आपको उसकी महिमा के लिए बुला रहा है। वो आपके नाम लेकर आपको बुला रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू इस सारे धन और संसार को जीतेगा, कमाएगा, लेकिन तू अपनी आत्मा का नाश कराएगा, तो उससे क्या लाभ? परमेश्वर के लोगों, आइए इन अंतिम दिनों में हम प्रभु को समर्पित जीवन जिए, हम उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाए, हम उसकी और सेवा, उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके धार्मिकता और राज्य को खोजने में लगे रहे। आप सब देख रहे हैं इन अंतिम दिनों में क्या क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ बदल रहा है। तो क्यों ना हम उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए। आइए, आप चुप ना बैठिए, उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाइए। वो आज भी आपसे जो कल प्रेम कर रहा था, आज भी उसका प्रेम वही है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। आइए, वो आपको बुला रहा है, आइए आपको बुला रहा है। आइए आइए, उसे प्रसन्न करें, हम उसके लिए जिए। हालेलुया, आमीन।
के योग्य है। आज यदि आपने समर्पण किया है, अपने आप को यीशु के हाथों में दिया है, तो आइए आनंद से भर जाइए, क्योंकि वो कदापि पक्षपात नहीं करता। वो आपको देख रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके समर्पण को देख रहा है। आइए हम उसकी आराधना करें। ओ वो आपके संग है, वो आपके परिवार के संग है। उसने आपको कदापि अकेला नहीं छोड़ा, वो हर दम हमारे साथ है। लेट्स वर्शिप हिम। हालेलुया। यस आमेन। वर्शिप यू लॉर्ड। हमारे बीच में है। पाक रूह का मस्सा हमें छू रहा है। वो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर रहा है। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये आराधना, ये होठों का फल, ये आराधना, ये स्तुति, ये आदर, ये सम्मान, ये बड़ाई सब कुछ तुझे अर्पण करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हम सुन रहे हैं प्रभु, तेरी प्रजा सुन रही है, हमसे बातें कर और होने दे तेरी महिमा। हम घट जाए तो बढ़ता जा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, आमीन। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. दिल की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद और एक इतवार उसने हमें दिया। And I thank the Lord from the depths of my heart that He has blessed us with another Sunday. इस सुंदर आराधना के बाद आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलें। After this beautiful worship, let us now dive into the Word of उसके God. वचन जो सामर्थी हैं उसे हम सुनें। And now let us listen to the powerful Word of God. आइए प्रार्थना पूर्वक बैठें, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कहने जा रहा है। Sit in your homes with an attitude of prayer and let us be careful to listen what the Spirit जिसके of the कान Lord वो has to सुने, say. पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता He है। who has an ear, listen what the Spirit of the Lord has to say. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता Heavenly हूँ। great God, I thank you from the depths तेरे of my सामने heart. शीश नवाता हूँ प्रभु And जी। I humble myself, I झुकता bow हूँ down पिता before you. परमेश्वर अपने आप को। I bow down before you, Lord. तेरी आराधना करता हूँ प्रभु जी। And I worship you, Lord. नम्र और दीन होता हूँ प्रभु। I humble myself in meekness. प्रभु हालेलुया, तेरे चरणों में हम शरण लेते हैं पिता And Lord, we परमेश्वर। take refuge at your feet. मरियम जैसे तेरे चरणों में बैठी और तूने भेदों की बातें बताई, वैसे आज हमें तेरे भेदों की बातों को खोल और बता पिता And परमेश्वर। as Mary sat at your feet and you revealed to her the mysteries of your kingdom, reveal to us your mysteries, O पवित्र Lord. आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आज हमें यीशु से मिलाइए। Holy Spirit, we welcome you. Help us to meet उसके our Lord. पास के भेदों को आज अब आप अपने आत्मा के द्वारा खोलिए। And Lord, reveal to us your mysteries through your Spirit. मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों। And Lord, let the mouth be mine, but the हमें words be अभिषेक from कर you. पिता परमेश्वर। And anoint us, O सौरभ जो Lord. मेरा आत्मिक बेटा, उसे ब्लेस कर, आशीष में कर, अभिषेक Anoint my कर। spiritual son Saurabh, bless him, anoint him, O Lord. सिस्टर देविका के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, जो हमें वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं। And I thank you for Sister Devika who is leading us in reading the scriptures. सारे मीडिया टीम पर तेरी आशीष बनी रहे। Let your blessing be upon all the media team. सारे बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। We give you all the glory, praise and जितने लोग honor. सुन रहे हैं प्रभु, आज उनसे तू बातें कर All प्रभु। those people who are उनके listening, विश्वास bless को them बढ़ा प्रभु जी। and uplift their faith. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ, give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. आइए मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you all in the name of our Lord and आइए Savior परमेश्वर के Jesus लोगों, प्रभु Christ. के वचन को हम लोग सुने। Friends, now let us listen to the word of God. सारे काम काज को हम लोग थोड़ा समय के लिए अलग कर दें। Let us keep aside all our other works and let us focus on the फिर word से of मैं God. कहना चाहता हूँ, आप टीवी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप स्क्रॉल ना कीजिए, ये वो संदेश ना देखिए, कोई तो भी एक संदेश पूरा मन लगा के सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। Once again, I urge you all to listen to this message very carefully. Do not skip from this message to another message, but listen to this single message carefully. आइए सुबह में मेरे साथ बाइबल निकालिए, यहोशुआ उसका 5वां अध्याय 8 और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। In this morning, let us turn our Bible to Joshua chapter 5, verses 8 and 9. यहोशुआ 5वां अध्याय 8 और 9 हम पढ़ेंगे। Joshua chapter 5, verse 8 and 9. यस। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। अपने अपने स्थान में छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, जो मिस्र में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल पड़ा है। कोई है जो कहे आमेन। Amen. आइए देखते हैं गिलगाल के बारे में। So now let us see Gilgal. गिलगाल का क्या मतलब है? What is the meaning of Gilgal? गिलगाल का मतलब है लुढ़का देना या हटा दिया जाना। Gilgal means to roll away or to take away. प्रभु के लोगों, परमेश्वर कितना भला और अच्छा है, अपने लोगों की नामधराई लुढ़काना चाहता है, हटा देना चाहता है। People of God, our God is so good. He wants to roll away our reproach. He wants to roll away our shame. आज इस सुबह में परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करे। In this morning, may the Spirit of the Lord speak with you. क्या आप ऐसे नामधराई के अंदर हैं क्या? Are you living in shame? आज आपकी नामधराई, आपके साथ जो कुछ भी वह पिछले अतीत के अंदर बीता है, जो भी आपके भूतकाल में बीता है, परमेश्वर आज मसीह के अंदर उन सब को हटा देना चाहता है। All that things which have happened with you in your past, every event which is causing shame and bringing reproach in your life, the Lord wants that reproach to be rolled क्या away. पापों के बोझ से दबे हैं
हैं क्या? Are you burdened with क्या आप sin? शांति को खो चुके हैं क्या? Have you lost your क्या अपने peace? स्वास्थ्य को खो चुके हैं Have you क्या? lost your health? क्या अपनी नौकरी को खो चुके हैं Have you क्या? lost your job? क्या चारों तरफ से आपकी नामधराई हो रही है क्या? Is there shame and humiliation as your क्या part चारों तरफ से everywhere? लोग आपके उंगली उठा रहे हैं क्या? Are people accusing you everywhere you go? आज जैसे क्यों ना आपकी परिस्थिति हो, No matter how your situation आज का is. संदेश आपके लिए है। Today's message is for you. आज का संदेश आपके लिए है, Today's message is for you. क्योंकि मसीह के अंदर अपने जीवन को बिताने से पहले परमेश्वर, जब आप मसीह के अंदर आते हैं तो परमेश्वर आपको पूरी तौर से नई सृष्टि बनाना चाहता है। Because in your past life you had nothing with you, but when you are in Christ, God wants to make you a new creation. शायद लोगों ने आपका अपमान किया होगा, Perhaps people would have आपको insulted you. छोटा समझा होगा, They would have considered you आपको small. इनकार किया They होगा, would have rejected you after आप all. लज्जित फज्जित किए होंगे, You might be insulted or humiliated. आपको अपने पास से हटा दिया गया होगा, People would have driven you away from आपके अपने themselves. प्रियजन आपको छोड़ के चले गए होंगे, Your own loved ones would have forsaken you. कई नामधाराई को लेके आप दुखी और कष्टों के अंदर अपने जीवन बिताया है। You are living with shame and reproach of all these things, tormenting your soul. लेकिन आज मसीह आपको बुला रहा है, But Christ is calling नए you. सिरे से अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। Commit your life in a fresh way into His क्योंकि hands. पौलुस कहता है जो मसीह में हो, नई सृष्टि, पुराने बातें बीत गए, वे सब नए हो गए। Because Paul says, those who are in Christ are a new creation. All things have passed away. इस All गिलगाल things के are अंदर new. परमेश्वर आपकी नामधाराई को खत्म कर देगा। In this place, Gilgal, God wants your reproach मसीह to के be अंदर rolled आपकी away. नामधाराई हट जाएगी In आज। Christ, your reproach shall be rolled एक away. नए सामर्थ, एक नए आनंद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। You shall be filled with new joy and new strength. जहाँ आपका अपमान हुआ वहीं आपको परमेश्वर सम्मानित करेगा। Wherever you are insulted, you shall be honored in that same मसीह ने place. आपके सारे शाप पापों को अपने आप ऊपर उठा लिया है। Because in Christ, Christ has carried away all your sins मसीह and उस क्रूस reproach. के ऊपर लज्जित फज्जित हुआ ताकि आप सम्मानित हो। Christ was insulted. He was humiliated on that cross so that you can be आज आपके लिए honored. गुड न्यूज़ है कि मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। There is a good news for you, my friend. Christ has accomplished everything for you. यस, नई सृष्टि मसीह में जीवन जो आप बिताएंगे, नामधारी के अंदर नहीं बिताएंगे, बड़े आनंद के साथ, सामर्थ के साथ, जयवंत के साथ आज आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे When you हैं। live your life in Christ, you would not live a defeated life. You would not live a shameful life. You would live a new life with new strength and new joy. परमेश्वर जब गिलगाल के अंदर इन लोगों को लेके आया, And so when the Lord brought His people to Gilgal, उसने यहोशू से कहा इनका खतना कर, and He said to Joshua, circumcise the people. और खतना एक वाचा है। And circumcision resembles the परमेश्वर covenant. नहीं चाहता मिस्र के अंदर से निकली हुई बदनामी, गुलामी, दासत्व ये आगे कनान देश के अंदर लेके जाएं और उन्हें सोच सोच के दब के खत्म हो जाएं। परमेश्वर इनकी नामधाराई दूर करना चाहता है और गिलगाल के अंदर उसने किया और यहोशू से उसने बात की है। And God did not want His people to carry the reproach and the shame of Egypt along with them into the promised land. And so He commanded Joshua to circumcise the people as a sign that the Lord is rolling away their reproach. क्योंकि संपूर्ण प्रतिज्ञा के देश का प्रवेश द्वार गिलगाल ही था। Because the gateway to the promised land was Gilgal. ये वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने अपनी प्रजा से जो मिस्र से जो निंदा को लेके, दासत्व को लेके आए थे, पूरी तौर से परमेश्वर ने उनके जीवन से लुढ़का दिया है, उन्हें छुटकारा दिया है, आनंद दिया है, वो सब कुछ उनके जीवन से हटा दिया है। It was this place, Gilgal, where the people of God rolled away. They put off their shame and the reproach of slavery which they had brought from Egypt. क्योंकि परमेश्वर आपका शुभ चिंतक है। Because God is your well-wisher. परमेश्वर तुम्हारे आज और कल को जानने वाला परमेश्वर है। Because God knows your today and your tomorrow. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी प्रजा प्रतिज्ञा के देश में मिस्र और जंगल की पुरानी बातों को लेकर प्रवेश करे। And God does not want His people, His own chosen people, to enter the promised land with the mentality of Egypt and its slavery. पुरानी बातें जब भी आपके जीवन में उभरती आती
हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। You know, when old things, when old mentality tries to empower you, you become depressed and disappointed. ये आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरा है, And it is a threat for your ये आपके spiritual life. प्रार्थना के जीवन के लिए खतरा है, It is a threat for your prayer ये life. मसीह में बढ़ने के लिए आपके लिए खतरा है। It is a threat for your growth in Christ. इसलिए परमेश्वर इसे समाप्त करना चाहता है। And so God wants to bring that shame to an end. बाइबल बताती है कि ये पीढ़ियों का खतना नहीं हुआ था, इसलिए यहोशुआ के द्वारा उसने उनका खतना कराया है। Bible tells us that this generation which was about to enter the promised land was not circumcised, and so God commanded Joshua to circumcise them. इनका खतना इसलिए नहीं हो क्योंकि ये लोग जंगल के अंदर पैदा हुए हैं, यात्रा के जंगल के अंदर ये लोग पैदा हुए हैं। And the reason they were not circumcised is because this generation was born in the wilderness journey. बाइबल बताती है मूसा के साथ जो मिस्र में से 430 साल की गुलामी के बाद उस समय जो निकले, वे विद्रोह करने के कारण वो जंगल के अंदर ही कब्रिस्तान उनका बन गया, वो मारे गए हैं। Bible tells us that all those people from the generation which left Egypt and they traveled with Moses, they were circumcised, but because of their rebellion, they perished in the wilderness. ऐसा लगता है 20 लाख लोग जो मूसा के साथ निकले थे, उसके अधीनता के अंदर उन्होंने खतना किया था। And it seems that this 2 million people, this 2 million Israelites were circumcised under the leadership of Moses. लेकिन उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर के जनों का अपमान किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां मार दिया है। But this generation, the previous one, they rebelled against God, they went against the man of God, and so God punished them. The Lord destroyed them in the wilderness. यस, परमेश्वर चाहता था इससे पहले ही ये वाचा के देश के अंदर ये प्रवेश करें, यहोशुआ के द्वारा, खतना के द्वारा एक नवीनीकरण, एक नया काम वो उनके जीवन में करना चाहता था, एक नए सिरे से उन्हें उस दूध और मधु के देश में वो ले जाना चाहता था। And God wanted to do a new work through them. God wanted to do a new reformation in them. And so, before they entered the promised land, the Lord commanded them to circumcise themselves. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह में आप मूसा की व्यवस्था के अगुवे उसके द्वारा आप खतना किए हुए नहीं हैं। And I want to tell you that in Christ Jesus, you are without circumcision and you need not do it. लेकिन आप यहोशुआ के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा खतना किए हुए जो अनुग्रह का एक अगुवा कहलाया जाता है। And we find that we are not under the circumcision of Moses, but we are under the circumcision of the New Testament, under the leadership of Joshua, who typifies the anointed Christ. हम अनुग्रह के द्वारा चलाए चल रहे हैं। And we are led by grace. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और दूसरा वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 2. यस, पहला कुरिन्थी 10:2। यस, और सबने बादल में और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो मसीह था, वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो उसका 6वां अध्याय और 3रा वचन। Romans chapter 6 verse 3. क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया। ये अनुग्रह से हुआ है। ये खतना या नया जन्म पुराने नियम के सब प्रतिज्ञाओं के आधारित आशीषों के लिए ये आपके मेरे लिए द्वार, एक नया द्वार खोल देता है। And so we find that we are baptized into Christ, we are circumcised in Christ, and this circumcision opens a door for the blessings of our promised land. मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, जो ये खतना जो है, ये नया जन्म जो हमारा मसीह के अंदर होता है, पुराने नियम की सारी प्रतिज्ञाओं के आधार पर आपके मेरे लिए आशीषों के द्वार को आपके मेरे लिए खोल देता है वो। And I want to tell you that this born again experience, which is a circumcision in spiritual life, opens a gateway for all the blessings in
the New Testament. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां, दीर्घकाल की प्रतीक्षाएं सब आपके लिए मसीह में अब खोल दी गई है। And I want to tell you that every prophecy, every promise, every long suffering patience of the people of God has been opened up to us as a blessing in Christ. मसीह के अंदर आपके मेरे लिए सारी आशीषों के द्वार को खोल दिया गया And है। in Christ, every blessing is open for us. आज हम मसीह के कारण सब कुछ पा सकते And हैं, in Christ, we can receive everything क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। because He is our Savior. आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 18, 19 और 20। 2 Corinthians chapter 1 verse 18 through 20. यस, परमेश्वर सच्चा गवाह है परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, जो तुमसे कहा, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, हाँ और दोनों नहीं पाए जाते। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, यस, जिसका हमारे द्वारा हाँ। अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा हाँ। तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, हाँ। उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, हाँ। परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हाँ यस, आपने कौन सा पढ़ा? दूसरा 2 कोरिन्थ 1 18 और 19। 18-19। ओके, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। So हालेलुया। may the good Lord bless us all through the scriptures. आइए मैं कुछ मुद्दों को आपके साथ बांटना चाहता I हूँ। want to share some topics with you, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक and होंगे। these points will be a blessing for your सबसे पहले spiritual हम life. देखते हैं कि उसने नामधराई को लुढ़का दी है। So the first thing we see is that He has rolled away our reproach. परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who cares for His people. 430 साल जो नामधराई उनकी हुई है, जो दुख और जो कष्ट उन्होंने मिस्र में उठाए हैं, For 430 long years, the people of Israel were tormented, they were फिरौन tortured, के भारी कहर के कारण वो दुखित हुए हैं। and they were oppressed by the heavy yoke of Pharaoh. उनकी नामधराई हुई है, उनको अपमानित किया गया They है। were insulted, they were humiliated. इसलिए परमेश्वर उनके इस नामधराई को यहाँ लुढ़काना चाहता है, पूरी तौर से मिटाना चाहता And है। so God wants to roll away the reproach. He wants it to be gone. बाइबल बताती है जैसे ही इजराइल लोगों का खतना किया गया, तो अब बाइबल बताती है कि तुम्हारी नामधराई जो मिस्र में हुई है उसे मैंने दूर कर दी है, ऐसे वो यहोशुआ से कहता है। And we read in the Bible how God said to Joshua that all the reproach which you had, I am rolling it away right now. मिस्र में क्या क्या हुआ उनका? So what happened in Egypt with them? दासत्व के अंदर वो मिस्र के श्राप और यादें, ये सब कुछ जो उनके साथ लगी हुई थी उसे मिटा दिया गया है। And so the Lord wiped off their memories of slavery and torment and torture through which they had gone. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग नए नियम के सौभाग्य में अपने पुराने जीवन के फालतू सामान और यादों को लेकर जिएं और उसमें मरें। And God never wants His people to enjoy the privileges of the New Testament being burdened with their old memories, with their past reproach and shame. तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे समाप्त करना चाहता है। Whatsoever has happened with you in the past, जिस He wants it over. जिस क्षण आप अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, आपकी सारी नामधराई खत्म हो जाती The है। moment you surrender your life to the Lord Jesus Christ, your reproach is rolled away. आप अपने नहीं रहते, आपको चलाने वाला मसीह होता Now है। you do not belong to yourself, the Lord Jesus leads you. मसीह में आने से पहले आप चिंतित रहते हैं और समस्या के अंदर रहते हैं। Before you were in Christ, you were always depressed and disappointed आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, कवरेज नहीं होता। because you were never covered by anyone. लेकिन मसीह में आने के बाद सब कुछ मसीह आपको चलाता है, आपको कुछ नहीं करना है। But in Christ, everything is done by Him and He is the one who leads you. आपके साथ जो जो हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब जानता है। समय आने पर सब कुछ वो बदल देगा। He knows everything which you have gone through, and in the right time, He will change everything. आपका पुराना मनुष्य तत्व सब यादों को के साथ जो आपने अपना जीवन बिता चुके हैं उसे समाप्त कर देना चाहता है। Your old nature,
anger which you had before Christ, He wants it to get over. He wants to finish it off, and all those memories which are related to it. मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ. Young people, I'm talking to आपकी you. जवानी की लज्जा को आज वो लुढ़काना चाहता He है. wants to roll away the shame of your youth. जो आपने जवानी के अंदर कर दिया है, जो पाप भयानक पाप कर दिए हैं, जो आपके दिल दिमाग के ऊपर राज्य कर रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे, उठने नहीं दे रहे, आपका चैन खत्म हो गया, बेचैन हो गए हैं. अगर आपका जीवन ऐसा है तो आज मसीह आपसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. वो आपकी नामधराई को लुढ़का देगा. The terrible sins which you committed in your young age, or the things of your past which are tormenting you, those memories which are haunting you day and night, you are living sleepless nights and you do not know what to do, always depressed and disappointed. I want to tell you a good news that Christ wants to roll away that shame and the past memories so that you can live a free life before Him. आप मसीह के अंदर एक जयवान जीवन जिएंगे. So that you can live a victorious life in नाम Christ. मात्र भी आपके ऊपर कोई कलंक नहीं रहेगा. And there would not be even a single मैं iota आपको of कहना shame in चाहता your हूं, life. मसीह ने सब कुछ आपके ऊपर से हटा दिया है. Because Christ Jesus has rolled away all आइए the देखते shame. हैं यशायाह उसका 54 उसका 4था वचन हमसे क्या बात करता है. Isaiah 54 verse 5. यस. क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेना का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर वो कहलाएगा. सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा. हालेलुया. देखिए वो हमारे सारी नामधाराई को खत्म करना चाहता है. कितना सुंदर परमेश्वर यहाँ पर यशायाह के द्वारा कहता है. Isaiah 54:5. For your maker is your husband, the Lord of hosts is his name, and your redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. आपके अतीत के पापों और दोष को और दंड को वो आज लुटका देना चाहता है, हटा देना चाहता है, मिटा देना चाहता है. He wants your past sins, the condemnation related to it, the guilt and every shame related to it to be rolled away. आइए रोमियो 8 उसके पहले वचन में देखते हैं संत पौल इस कलीसिया को क्या कहता है. Romans 8 verse 1. यस. अतः अतः अब जो मसीह यीशु में अब जो है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं. अब उन पे दंड की आज्ञा नहीं. हालेलुया. जो मसीह में अब उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मसीह ने उस मृत्यु को जीवन में बदल दिया. अब कोई भी दंड की आज्ञा आप पे ऊपर नहीं है, क्योंकि मसीह में आने के बाद उसके सामर्थ्य लहू ने आपके तमाम पाप अपराधों को धो के साफ कर दिया और ऐसा कर दिया है मानो आपने कभी पाप किया ही नहीं है. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Bible here clearly tells us that there is no condemnation for us. That is, Christ does not count us guilty. He does not consider us condemned now. Every sin which you have committed is forgiven, and God will never condemn you as if you have never committed those sins. आपके अतीत के दुराचार और अपवित्रता की यादों को उसने लुढ़का दिया है, मिटा दिया है आपके जीवन All में the से. memories of your evil behavior and your bad attitude and the things which are related to it, He has rolled away that shame along with it. अब मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ. Now there's a good news for you. मसीह में आपका आरंभ होता है. In Christ, you have a fresh beginning. मसीह में आपका जीवन निर्मल हो, नम्र हो, दीन हो. In Christ, let your life be holy, spotless and pure. आपका मसीह के अंदर आपका जीवन जो है आंतरिक मनुष्य तत्व जो है वो विनम्र और नम्र रहने पाए. And in Christ, let your inner man dwell in humility and meekness. और ये परमेश्वर की दृष्टि में आपके लिए, परमेश्वर की दृष्टि में आपका वो जीवन परमेश्वर के लिए बड़ा अनमोल है. And this life which you are living is a precious life in the sight of God. आइए देखते हैं पहला पतरस 3:4 में संत पतरस क्या लिखते हैं. 1 Peter chapter 3 verse 4. What does Saint Peter say? यस. वरन तुम्हारा छुपा हुआ यस. और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो. हाँ. सु- वापिस पढ़ें. वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की. नम्रता और मन की दीनता से ही ये सब कुछ दिखने वाला है. अगर मन नम्र और दीन नहीं होगा
सर सब कुछ उल्टा होगा। यस, आगे। अविनाशी सजावट से अविनाशी सजावट, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे सजावट से सुसज्जित रहे। सुसज्जित रहे। विनम्र और नम्र अगर हमारा मन हो जाएगा तो आंतरिक मन एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए हो जाएगा। 1 Peter chapter 3 verse 4, rather let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit which is very precious in the sight of God. आइए हम देख रहे हैं मसीह के अंदर परमेश्वर ने हमारी कैसे नामधराई दूर की है। And so we are going to see how in Christ God has rolled away our reproach. यस, गिलगाल के अंदर खतना के द्वारा परमेश्वर ने उनकी सारी मिस्र के अंदर हुई नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया। मसीह के अंदर आने के बाद परमेश्वर हमारे अंदर की किन किन चीजों की नामधराई को दूर करेगा वो हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप को उसने आपके मेरे जीवन में से मिटा दिया, हटा दिया या लुढ़का दिया है। And we find the example of the Israelites which I told you in the beginning, how God circumcised them as a sign that the reproach of Egypt is rolled away. In the similar way, in Christ, when we are born again, God says that your shame and your reproach of your past life is rolled away, because God never remembers your sin and He would never do it again, because He counts you not guilty. He does not condemn you. प्रभु के लोगों, मसीह के अंदर आपका जो खतना हो गया है, आपके अतीत के सारे पाप धुल गए हैं। People of God, in Christ, your circumcision, which is your spiritual born again experience, is a kind of a fresh experience for you in which all things are new. हालांकि मसीह के अंदर मसीह ने आपके स्थान को ले लिया है। And in Christ, He took your place. मसीह का खतना हुआ, इसलिए आज आपको मुझे खतना करने की आवश्यकता नहीं है। Because Christ was circumcised, you and I need not be लेकिन circumcised. मसीह के अंदर हमारे आत्मा का खतना हुआ है। But in Christ, our spirits are circumcised. इसलिए हमारे सारे पाप धुल गए हैं, साफ हो गए हम लोग। And so all our sins are washed away. We have become clean and spotless. लेकिन बाइबल बताती है कि आपके पापी स्वभाव जो पाप की ओर खींचता है, आदम का स्वभाव पूर्ण रूप से परमेश्वर ने यीशु के अंदर लुढ़का दिया है, मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। And Bible tells us that every Adamic nature which we carried in our flesh is now rolled away. It is cut off from us in Christ Jesus. आइए देखते हैं रोमियो के अंदर 6 अध्याय उसके 6 और 7 में पौलुस इस कलीसिया को क्या लिखता है। Romans chapter 6 verse 6 and 7. What is St. Paul writing to the church? Yes. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो भी था, हमारे अंदर कड़वाहट थी, हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा नहीं थी, हम पापी थे, पापों के अंदर थे, जो भी हमारा पुराना स्वभाव था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके साथ मतलब मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, आगे पाप के दासत्व या उसके गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। कोई है जो कहे आमीन। Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। I want to give you a good news. कोई पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा, कोई पाप आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। Sin cannot reign over you. Sin cannot enslave you. पाप के कारण ही हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। It was because of this sin that we went away from God. लेकिन कोई है, उसका नाम मसीह है, जिसने आज हमको इस पाप के सत्ता में से, वो पाप को हमारे जीवन में से लुढ़का दिया है। But there is someone who has brought us out. He has cut off that connection with our sins, and that is Jesus Christ our Lord. आइए देखते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय 14वें वचन में पौलुस क्या कहता है। Let us see Romans chapter 6 verse 14. Yes. What does St. Paul say? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पे पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, लेकिन किसके के अधीन हो? अनुग्रह के अधीन हो, और अनुग्रह ये हमें यीशु मसीह से मिला है। Romans chapter 6 verse 14 says, for sin shall not have dominion over you, for
you are not under law but under grace. It tells us that we are no longer under the law, we are now under grace. आइए हम तीसरा मुद्दा और देखते हैं। Let us see the third point. श्राप को हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया या लुढ़का दिया। Jesus Christ has cut off or rolled away all our curses. यस, हम देखते हैं कि अपने पूर्वी पीढ़ियों से आने वाले शाप और पाप को जो हमने हमारे जीवन के अंदर ग्रहण किया था उसे उसने हमारे जीवन में से हटा दिया है। And we read in the scriptures that every curse which followed our bloodline, which followed our forefathers, is no longer operating in our life because Christ Jesus has vanquished that curse from our life. पीढ़ियों पीढ़ियों से आने वाले शाप, पीढ़ियों पीढ़ियों से आने वाली बीमारी हमारे जीवन में राज नहीं कर सकती क्योंकि मसीह ने उन श्रापों को क्रूस के ऊपर तोड़ दिया है। And now generational curses, generational diseases cannot enter our life because Christ Jesus has broken that chain of curses. क्योंकि मेरा आपका उद्धारक यीशु मसीह आपके लिए श्राप बन के उसने हमारे जीवन के सारे श्रापों को उस क्रूस के ऊपर तोड़ दिया है और हमें श्रापों में से छुटकारा और आजादी दी है। Because our Lord Jesus Christ was accursed on that tree, and through that he has broken the chain of curses which was following us, and we are no longer under any curse. यस, गलती उसके 3:13 को देखते हैं, यहाँ संत पौल क्या कहता है। Let us see what St. Paul writes in Galatians chapter 3 verse 13. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था हमें के मोल हमारे लिए श्रापित बना। दूसरी बात उसने की, हमें उसने अपने लहू से मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से उसने छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता जो है कोई काट पे लटकाया जाता है वह शापित है। वो श्रापित है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए श्रापित हुआ, श्राप बना और उसने आपके मेरे श्रापों को तोड़ दिया है और आज हम मसीह के अंदर आनंद और मग्न हो और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। And Christ Jesus, the Bible here tells us, became a curse for us so that you and I can receive his blessings, you and I be blessed and no longer be under any curses. आज मैं आपको कहना चाहूंगा, I want to tell you today, पीढ़ियों के पीढ़ी शाप कैसे होते हैं। how are those generational curses हमारे following? बाप दादाओं के दादा के दादा के दादा अगर ऐसे ऊपर तक हम लोग जाएंगे, If you follow back to the forefathers, पीढ़ियों से कुछ चीजें आती हैं। you will find that there are certain patterns अगर वो seen पीढ़ियों in के your अंदर bloodline. आपके पूर्वज अगर एक्सीडेंटों के अंदर मर रहे हैं, वो एक श्राप है, उसे आपको तोड़ना है। अगर आपने अपना जीवन मसीह के अंदर दे दिया है, वो श्राप आपके ऊपर से टूट गया है। If there was an event or an incident of accidents in your family line, then you would find that sometimes that same pattern is repeated in your life, but there's a good news that that pattern cannot repeat because the curse is और ये broken. मृत्यु आज भी आपके जीवन के अंदर बरकरार है, आपके परिवारों में, तो यीशु के नाम से इन श्रापों को तोड़ना है। नाम And if that death or that spirit of accident is still working in your family, you need to break it in the name of देखिए, Jesus. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेके, See, when you go to a physician with अगर your आप डायबिटीज disease, हैं, हार्ट पेशेंट है, तो वो आपको पूछता है आपके पिता, आपके फैमिली में किसको है। if you are a diabetic or if you have a heart disease or heart problem, then the doctor will ask you this question: Yeah. has anyone in your family had this ये disease आपके before? पीढ़ियों पीढ़ियों से आने वाले बाप दादाओं की जायदादें आपको मिल रही है। It is as if you are inheriting those diseases from your यस, forefathers, इसे तोड़ना है आपको। and you need to break this. यस, वो टूटना है आपके It जीवन से। has to be broken. अगर आपके पीढ़ियों पीढ़ियों में अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपके परिवार में कोई बच्चे नहीं हो रहे, जनने में असमर्थ है, शायद वो आपके होंगे या आपके जानवरों के होंगे, अगर ये आपको दिख रहा है तो ये श्राप है, इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मसीह ने हमें श्रापों से छुड़ा दिया है। If you find that there is a curse of barrenness in your family line where women are not able to bear children and even the animals in the house are not able to bear their young ones, it is a curse and you have to break this curse in the name of Jesus. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And we should thank the Lord for that. चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, And the fourth thing I want to share उसने with you, हमें रोगों से, हमारे
रोगों को उसने लुढ़का दिया है। He has cut off, He has rolled away our diseases. बाइबल बताती है भाई ये रोग जो है पुरानी सृष्टि के हैं ये। Bible tells us that these diseases are a result of the old creation. और परमेश्वर ने व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के लिए और ये रोग जो थे मिस्रियों के ऊपर फेंके थे ये। And God had sent forth these pestilences and diseases over the people who broke His law and those who were in Egypt. पर ये इजराइलियों के ऊपर नहीं गिरे ये। And these diseases never came near the आइए Israelites. देखते हैं निर्गमम उसका 15वां अध्याय और 26वां पद क्या कहता है। Exodus chapter 15 verse 26. Yes. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने उसकी विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे जितने हैं रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना एक भी भेजूंगा। तुझ पे छूने नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपका मेरा यहोवा राफा परमेश्वर है। And here the Bible says that if you diligently heed the voice of the Lord your God, He will send none of the diseases on which He brought upon the Egyptians. He will send none of those diseases on you. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका सृजन परमेश्वर यहोवा मसीह के अंदर आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया है। I want to tell you that in Christ, God has become a Jehovah Rapha for us. He has become a specialist physician for us. यस वो आपके लिए बन गया है। He has become a special doctor for उसने you. आपके ऊपर के रोगों की शक्तियों को तोड़ दिया है। उसके बेटे कोड़े से आपने और मैंने चंगाई पाई है। He has broken the power of diseases over your life, and by His stripes, you and I are healed. क्या आप किसी बीमारी के अधीन में है तो आज प्रभु का आत्मा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारी बीमारी अभी यीशु के नाम से आपको छोड़कर निकल जाए और उसका सामर्थ निष्क्रिय हो जाए। If you are suffering from a disease or any sickness in your body, right now I pray in the mighty name of Jesus, every curse and disease in your life be broken right now. आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। Now let us move ahead. परमेश्वर हमारे चमत्कारों के अंदर हमारी रक्षा करता है। God keeps us in a miraculous way. यस वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। Yes, He is a God who protects us. बाइबल बताती है परमेश्वर अपना खतना धारक प्रजा के लिए संपूर्ण रूप से एक उसने सुरक्षा का कवच बना के उनके चारों तरफ रखा। Bible tells us that God became a shield, a covering, a fortress for His people who were circumcised. आप जानिए पुरानी वाचा में परमेश्वर की प्रजा उनके बैरियों के चमत्कार के सुरक्षित में कैसे परमेश्वर ने उनको छुपा के रखा ये हम देखते हैं। And we find that in the Old Testament, in the Old Covenant itself, God became such a huge protector for His people. आप कल्पना कीजिए जरा दिमाग पे जोर डालिए। You can imagine this scenario which I am जब telling you. लाखों इजरायली लोगों का जो 20 लाख लोग जो उस समय बचे हुए इजरायली लोग थे जब उनका खतना हुआ तो आप सोचिए उनको कितनी पीड़ा हुई। ऐसे समय में यदि शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करता तो एक भी नहीं बचता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर ने उनको दैवीय सुरक्षा दी है। जब तक वे चंगे नहीं करीबन 14 दिन तक उनको वहां रुकना पड़ा और परमेश्वर ने अपने अद्भुत चमत्कार सुरक्षा से उनको घेर के रखा है। अगर वो इजराइलियों के लिए कर सकता है तो मसीह आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। Can you imagine this new generation of the Israelites which was circumcised by Joshua? Their wounds were still fresh, and they were susceptible to the enemy's attacks because they were too weak and vulnerable, but still God became a protector for them, and for almost 14 days till they were healed of their wounds, the Lord protected them, the Lord kept them, He became a shield for them. क्या आप देखते हैं कि संपूर्ण समुदाय जो इजराइल लोग हैं कैसे अद्भुत चमत्कार की सुरक्षा को हम देख सकते हैं उसके। Can you see the wonderful and the divine protection of our Lord for His people? हम देखते हैं कि एलिशा एक वाचा का एक मनुष्य परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के द्वारा पूर्ण सुरक्षा के द्वारा घेरा गया हुआ है। There is one more illustration in the scriptures about prophet Elisha, who was a man with covenant with the Lord. He was protected with armies of angels. एलिशा के चारों तरफ स्वर्गीय सेनाओं से घेरी खड़ी हुई है। Angels and numerous legions of angels were surrounding Elisha. जो आप एक नई वाचा के अंदर हैं कितना आपको अधिक
सुरक्षा परमेश्वर देगा, then how much more will God protect you and I, we who are in the वो new आपको covenant? आँख की पुतली के जैसे संभालता He है। cares for you as an apple of his eye. कोई मनुष्य आप पे हाथ नहीं डाल सकता है, No man can lay his hands upon कोई you. आपको हाथ नहीं लगा सकता No है। man can touch you. आइए देखते हैं भजन संहिता 34 का 7वां वचन। Psalms 34 verse 7. यस, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर हाँ, उसका दूत छावनी किए हुए यहोवा उनको के बचाता डरवैये है। जो उसका डर रखते हैं, उसके चारों तरफ यहोवा के दूत छावनी चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, फिर हमारे ऊपर कौन आक्रमण कर सकता है। You see, the Bible says that the angel of the Lord encamps around those who fear his name. आइए अंतिम मुद्दा बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। The final point, and I'll close. सर, चमत्कार ये व्यवस्था है। That miracle is a law. हम देखते हैं कि गिलगाल में इजरायलियों ने भूमि की उपज में एक लंबे समय के बाद उन्होंने वहां पर खाना आरंभ किया है। And we find a miraculous provision for them, that how after a long time spending in wilderness, कल्पना they कीजिए वे started कितने feeding in the आनंदित हुए promised होंगे, land. कितने आनंदित हुए होंगे। Can you imagine their joy when they were eating the fruit of the वहां land? पे उन्होंने अनाज, सब्जियां, फल, मेवे, दूध, शहद, अनेक प्रकार की चीजें खाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। They would have eaten of the grains, the fruit, the wine, the juices, the honey, the milk, the dry fruits, and all the things which were there. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में ही आपका जीवन है ये। I want to tell you that this is your life in Christ. आप आत्मा के फल और स्वाभाविक संपन्नता और संसार की सर्वोत्तम वस्तु का आनंद आप लोग ले सकते हैं। You can enjoy the fruit of the Spirit, the natural fruit of your body, and all the provisions in your life. आप मसीह में हैं और मसीह आपके अंदर है। Because you are in Christ and Christ is in you. यस, मैं अंत में बताना चाहूंगा, सब स्मरण रखें आप लोग। Finally, I want you to remember this. ये बातों को याद रखें आप लोग। Please remember this. आपकी निंदा, लज्जा, पाप, शाप, रोग, शैतानी शक्तियां, ये सब प्रकार आपसे हटा दी गई है। Your reproach, your shame, your sins, your curses, and every kind of curses and evil tormentation is taken away ये from आपको you. हर दिन, हर क्षण, हर पल आपको याद रखना, इन सारी चीजें आपके जीवन में से हटा दी गई हैं। Remember and be conscious of this thing always, that every evil thing in your life is rolled away. अब आपका ये समय है कि आप सब बातों के विरोध में आप लोग खड़े, अगर जो कुछ रह गई हैं आपके विरोध में काम कर रही हैं, तो अब आपको उनके विरोध में खड़े होना है और यीशु के नाम से उनका सामना करना है। And now it is your time to take a stand. If you face any of these things in your life right now, you take a stand and rebuke it and command it to go from your और life. यीशु के नाम से उन चीजों को तोड़ देना है। You have to break those things in the कोई name of अंधकार की Jesus. सामर्थ और कोई इन्फ्लुएंस, कोई ताकत आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, No powers of darkness, no influence, no evil spirits can affect you, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है। because Christ has bought you by paying his blood. का सुरक्षा का कवच आपके चारों तरफ, And there is a shield of protection all around you. और आज मैं बताना चाहता And I हूँ, want to tell you आपकी नामधराई लुढ़का दी गई है। that your shame and your reproach is rolled मसीह away. में आप आनंदित हैं। In Christ you are rejoicing. कितने ऐसे हैं जो पुराने उनके पिछले जीवन उनके सही नहीं थे, भूतकाल उनका सही नहीं था, लेकिन वर्तमान आज उनका एक आशीष में, भविष्य तो आपके लिए और उन्नति का है। There were many, their past was terrible. It was horrible to look at, but in Christ they have become a new creation. You do not have that old past now. Everything is new. मैं एक प्रभु की दासी को जानता हूँ, I know about a woman of God. जिसके साथ बचपन में उसके पिता ने उसके साथ कुकर्म किया, Her own father abused her in a young age. वो उसे क्षमा नहीं कर पा रही थी, And she was not able to forgive her लेकिन father. प्रभु ने उसे अपनी महिमा के लिए चुन लिया। But God chose that young woman for आज his उसके glory. संदेशों से लाखों के लाखों लोग ने उद्धार पाया है। And through her message, millions all around the globe are getting वो blessed. क्षमा नहीं कर पा रही थी, She was not able लेकिन to उसने forgive her क्षमा father, किया। but she forgave him. उसकी नामधारी दूर की गई। And her reproach was rolled और away. मैं आपको बताना चाहूँ, उस बुढ़ापे में उस पिता को उसने संभाला है। And in her father's old age, she was the one who took care of him. यस, प्रभु
का अनुग्रह आप पे होता रहे। Yes, may the grace of the Lord be over you उसका all. अनुग्रह आपके लिए काफी है। Yeah, His grace is enough for you. मैं फिर से कहना, आपकी नामदारी लुढ़का दी गई है। Once again, I want to tell you, your reproach is मसीह rolled में away. आनंद हर दिन आपके लिए आनंद का हो। Because in Christ, let every single day be of आपकी शांति rejoicing. कोई छीन नहीं सकता है। No one can steal your आपके peace. आनंद को कोई खराब नहीं कर सकता No है। one can disturb your joy. आपको कोई बेचैन नहीं कर सकता No one can disturb you in the spirit. क्योंकि मसीह ने सब क्रूस पे खत्म कर दिया। Because on that cross, Christ Jesus has destroyed every disturbing आप thing. मसीह में जयवंत जीवन जिए। You live a victorious life in Him. जब तक मसीह नहीं आता आप जयवंत जीवन जिए। Live a victorious life until He आनंद returns. मनाइए, नाचिए, गाइए, परमेश्वर को धन्यवाद। Rejoice, be glad, and dance to the Lord. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको May आशीष the good दे। Lord bless you all through this आइए message. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं तुझे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता Father, हूँ। I thank you from the depths of आज my मसीह heart के अंदर तूने हमारी सारी नामधराई दूर की। that in Christ we have rolled away our आज मसीह reproach, के अंदर हम भूतकाल को भूल गए हैं पिता। and in Christ we have forgotten our past, और तूने ऐसा भुला दिया मानो हमने किया ही नहीं वो सब and कुछ। you have wiped those memories from our mind as if we never committed those हमें things. रोज तू जय के उस समय ले चलने वाला परमेश्वर। You are a God who carries us in triumph. तेरे आत्मा के सामर्थ्य से तू हमें भर You परमेश्वर। are a God who fills us with His जब तक power. तू नहीं आता प्रभु, ये आनंद और ये सामर्थ्य को लेके हम चलते रहे And प्रभु। Lord, I pray, help us to carry this joy हम and पे this कोई peace दोष नहीं until you लगा सकता return. क्योंकि तूने सारे दोष हटा दिए हैं And परमेश्वर। no one can condemn us because you have rolled away our अब condemnation. हम तेरे बेटे बेटियां हैं। Because we are now your हम sons and तेरे दास daughters. दासियां हैं We परमेश्वर। are your servants, O तेरा Lord. अनुग्रह का बादल हम पे छाया रहे परमेश्वर। Let your grace and let your आज cloud of जितने grace लोग be मुझे over सुन रहे हैं us. और जो इस परिस्थिति से जा रहे हैं, आज तूने उनसे बातें की है प्रभु जी। जिस तरह परमेश्वर गिलगाल के अंदर खतना के बाद परमेश्वर तूने मिस्रियों में से आए हुए और उनके ऊपर उनके दासता और उनकी निराशा, उनके हर एक बेचैनी को परमेश्वर जैसे तूने दूर किया है, वैसे मसीह के अंदर तूने हमारे लिए अद्भुत काम किया है। तूने हमारे लिए परमेश्वर सारे अद्भुत आशीषों के काम किए हैं। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you as Joshua circumcised the people of Israel in Gilgal, which rolled away their shame, their memories of the past, and the torment and the oppression which was rolled away. In the similar way, I pray in Christ, renew us so that our past and our shame will be rolled away, O Lord. यदि आज कोई भी ऐसे दबाव के अंदर निराश में रो रहा है, यीशु के नाम से तेरा आत्मा उन्हें छू ले। If anyone who is tormented by their past, who is in depression and crying, in the name of Jesus be free. तेरा आत्मा उन्हें खड़ा करे वापस। Let your spirit तेरे lift them वायदों up को याद दिलाए। and help them to remember your क्योंकि promises. सारी निराशा, रोग, दुख, तकलीफ, कष्ट, दासता तूने खत्म कर दी है। Because you have vanquished all our curses, all our discouragement, our disappointments, and our sins. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता I हूँ give you all the glory, praise, and यीशु के honor. नाम में। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमीन।